गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन ही आगे बढ़ाते हैं जो हमारा सर्वसमीका पर आधारित है ना। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण है ना। सरलीकरण सरलीकरण किस पर आधारित है? सर्वसमीका पर है ना, या आइडेंटिटीज पर। देखने में बहुत खतरनाक लगेगा। आर.एस. अग्रवाल सर का है। ठीक है, ये आपका ग्रुप डी और बैंक्स दोनों के लिए है। ग्रुप डी और बैंक्स, चलिए ये सब ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं? 51। देखिए, एक चीज़ पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जिनको ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जो, ठीक है, वो वीडियो पर बने रहें, देखें, पैसेंस के साथ देखें। दूसरे जो इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं कि या फिर चलो देख लेते हैं क्या कुछ है, वो थोड़ा देर देख सकते हैं, पसंद आए तो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप डी वाले हैं वो कम से कम पैसेंस के साथ देखिए, क्योंकि एक धैर्य, आपका धैर्य ही आपको आगे तक ले जाता है। तो आप धैर्य के साथ इसको देखिएगा, आपको जरूर सुविधा होगी और क्या कहते हैं, अच्छा मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ जानना है, जानकारी है, अच्छा जानकारी मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने हुए रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ता है, स्लो हो सकता है, स्लो लगे, क्योंकि हर किसी का स्टाइल अलग है। स्टाइल हम या कोई भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। हम चाहेंगे भी तो बहुत फास्ट नहीं कर सकते। फास्ट हम कर देंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि अच्छा से समझा करके फास्ट करना वो बड़ी बात होती है। तो या तो समझाने के साइड करेंगे या फास्ट करेंगे, है ना, दोनों में से एक ही होगा। तो आगे देखते हैं, आप लोग देखिए। और ये जो क्लिष्ट प्रश्न है, देखने में बहुत क्लिष्ट है, और यदि नहीं जानिएगा तो बहुत क्लिष्ट ही है। और नहीं तो आप 3 सेकंड में जो आंसर निकलेगा वो 15 मिनट में भी निकालने में दिक्कत होगी। तो बस आप लोग देखिए। 51 नंबर अभी कर रहे हैं। 51 नंबर में हमारा क्या है, 147 इंटू 147 प्लस 147 इंटू 143 प्लस 143 इंटू 143 143 इंटू 143, है ना, ये चीज़ दिया है। और नीचे दिया है हमारा 147 इंटू 147 इंटू 147 माइनस 143 इंटू 143 इंटू 143, ये दिया है। ठीक है, तो देखिए साधारण तरीके से गुना करेंगे तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। क्या है, बहुत सारा टाइम लग जाएगा साधारण तरीके से यदि गुना करेंगे तो हमारा क्या है कि ये चीज़ आप देख लीजिए, इस चीज़ को देखिए। 147 है, देखिए हर जगह दो ही चीज़ें, क्या 147 और 143, दोनों, बस दो ही चीज़ें। तो हम यदि 147 को ए मान लिए और 143 को बी मान लिए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, यहीं पर कर दिए। ठीक है, अब आप लोग इसको मिटा देते हैं, इसको ए और बी को। हाँ, 147 को तो माने, तो ये हमारा जगह ए इंटू ए, सॉरी, हाँ, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, यही चीज़ है, आ रहा है। तो देखिए ये ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए सिंपल आपका आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, ए इंटू ए क्यू, बी इंटू बी क्यू, है ना। तो हमारा हो गया बी क्यू। तो इसका ए क्यू इंटू बी क्यू का सर्वसमीकरण में हमारा क्या आता है, ये चीज़ आप बताइए। ए क्यू इंटू बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू, सॉरी,
कहाँ गया? यहाँ a माइनस बी होता है, a माइनस बी इंटू, दिख नहीं रहा होगा, इधर से हम कर देते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। सर्वसमी का तो हमारा यही है ना। तो ये बहुत ज़्यादा एक ही जगह हो जाता है, किच किच हो जाता है। चलिए वहीं लिखते हैं और उसी को ये करते हैं। तो ये बराबर डायरेक्ट कीजिए कि नियम से ये बराबर होता है यहाँ ए क्यू माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू को तोड़ेंगे तो क्या हमारा आ जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऊपर और नीचे ये कट जाएगा, रह जाएगा 1 बाई ए माइनस बी, 1 बाई ए माइनस बी, ठीक है, 1 बाई ए माइनस बी। तो अब हमारा ए क्या है 147, बी क्या है 143, 1 बाई 147 माइनस 143 इक्वल टू 1 बाई 4, ये 0.25 जो आंसर देगा उसी को आप देख लीजिए, 1 बाई 4 सी आंसर है, सी आंसर। तो आपको दिखाने के लिए हमारा इतना टाइम है। यदि इसको आप डायरेक्ट कीजिएगा तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, 147 तो ये समझ ही रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू दे रहा है, तो ए माइनस बी होगा 1 बाई ए माइनस बी। तो नीचे हमारा ए माइनस बी होगा, तो 147 में से 143 को माइनस कर लेंगे तो 1 बाई 4, सीधा मुंह पर हमारा आंसर आता है क्या 1 बाई 4। क्यों बोलिएगा कि क्यों टाइम लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि टाइम लगेगा, नहीं टाइम नहीं लगेगा। यहाँ आपको जैसे ही ए क्यू माइनस बी क्यू देखिएगा और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर देखिएगा, तो आप सीधा सीधी नीचे जहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू है वहाँ ए माइनस बी कर दीजिए। तो हमारा नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू है तो हमारा ए माइनस बी कर देंगे, तो 147 माइनस 143, सीधा सीधी ए क्यू बी क्यू, ये लिखने का भी कोई झंझट नहीं है, सीधा इसका आंसर हमारा ऐसे टाइप का होगा, 1 बटे यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू जिधर है वो क्या होता है नीचे साइड, जहाँ ऊपर में यदि ए क्यू बी क्यू है तो ऊपर में जाएगा, नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू है तो नीचे, तो नीचे हमारा क्या है ए माइनस बी कर देना है सीधा, इससे इसको घटा लेना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/4। समझे, ट्रिक्स व्रिक्स कुछ नहीं, ये थ्योरी है, ये थ्योरी से बनता है, इसी को कोई ट्रिक्स कह देंगे तो ट्रिक्स है, लेकिन ये ट्रिक्स व्रिक्स नहीं है, ये सिंपल क्या है फाइनल रिजल्ट बोलते हैं सबको, क्या फाइनल रिजल्ट है। इसी सबको सब बहुत कोई ट्रिक्स बोल के काम चलाते हैं कि ये ट्रिक्स दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं, ये फाइनल रिजल्ट ही है। फाइनल रिजल्ट ए माइनस बी आएगा तो फाइनल रिजल्ट ए माइनस बी आएगा तो 1 बाई 4 है ना। तो सिर्फ 147 में से 143 को घटाना है जहाँ, और यदि ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो उसमें श्योर है कि ए प्लस बी आता है, या फिर ये देगा या फिर ये देगा, तो ये नहीं देगा ए प्लस बी देगा, तो वहाँ पर ए प्लस बी कर दीजिएगा सीधा। 147 प्लस 143 इस दोनों को कर देते तो आपका क्या है 43 प्लस 47 90 होगा, है ना, 90 होगा तो 290 हो जाता। वैसे यदि होता तो ए प्लस बी यदि होता तो ये है नहीं, 1 बाई 4 आंसर है, ठीक है। तो ये 2 मिनट का काम है, चलिए लंबा लंबा बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 51 का, इसका 51 का हो गया, 52 का, 52 में फिर देखिए थोड़ा सा जिग टाइप का लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, ये भी है 1/3 1/3 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/4 to 3 हमारा क्या आएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 प्लस
1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। ये एक्चुअली इसको इधर कर दिया है, इसीलिए समझिए क्लिष्ट कुछ भी नहीं है। चलिए इसको दिखा देते हैं थोड़ा सा देखने में। 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 यहाँ देगा, वही देगा 1/4 प्लस क्या दिया है 1/5 इंटू 1/5 यहाँ माइनस डायरेक्ट ले लिया 1/3 इंटू 1/4 यही देगा प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5 ये ठीक है। देखिए इस चीज़ को भी देखिए देखने में इसको कीजिएगा भी तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो देखिए इसको आप 3 चीज़ ही दिया हुआ है, 1/3 1/4 1/5 3 चीज़ दिया हुआ है ना। और इसमें 3 ABC दिया है, यहाँ एक जगह 3 ABC दिया है। तो आपको दिमाग में हमेशा ये चीज़ आना चाहिए क्या, AQ माइनस BQ AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC बराबर क्या होता है। जैसे देखिए 3 ही है और 3 ABC, तो ये एक ही फॉर्मूला है ABC वाला जो क्यूब में आता है। तो हमारा एक फॉर्मूला आता है, इसको आप A लिख लीजिए, कंसीडर कीजिए। क्या कंसीडर कीजिएगा 1/3 इक्वल टू A, 1/3 इक्वल टू A, 1/4 इक्वल टू B, है ना, और 1/5 इक्वल टू C। तो हमारा अब ये चीज़ कर दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा A इंटू ए इंटू ए क्यूब डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, इसको कर देते हैं। ये चीज़ देखिए यहाँ हो जाएगा A क्यूब A इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे ही यहाँ B इंटू बी इंटू बी हो जाएगा, B इंटू बी इंटू बी। और यहाँ क्या हो जाएगा 3ABC, और यहाँ हो जाएगा 3ABC, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस, यहाँ CQ C ले लीजिएगा तो CQ हो जाएगा। तो ये चीज़ देखिए, इसको सिर्फ कहीं कुछ नहीं, हम लोग जब भी फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इसको साइड में रखते हैं, उसको बीच में घुसा दिया है, टेंशन उसी में होगा कि क्या दे दिया है। हाँ, और कुछ नहीं। ये चीज़ को आप इस साइन के साथ बाहर भी उठा सकते हैं, ये प्लस के साइन इधर आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। इसमें जब भी सिंप्लीफिकेशन में होता है तो सेम साइन के साथ आप उसको इधर का उधर और उधर इधर से उधर रख सकते हैं, उसको इधर रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, इस प्रकार से हो गया AQ प्लस BQ प्लस उसको इधर ले आइए CQ माइनस 3ABC। हाँ, और नीचे हमारा क्या आ जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस एक साथ दे दिया है। तो हम लोग पढ़े थे माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये है। तो इसको पढ़े थे क्या, इसका पूरा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इंटू A प्लस B प्लस C, ये आता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देखिए आ भी रहा है कि नहीं, प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, यहाँ बराबर लिखे हैं। तो देखिए ये और ये पूरा का पूरा एक साथ कट जाएगा, तो हमारा परिणाम क्या आ रहा है A प्लस B प्लस C। हमारा क्या परिणाम आएगा A प्लस B प्लस C। तो हमको सीधा कर देना है 1/3 जोड़ 1/4 जोड़ 1/5, ये सिंपल है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, 5 चौक 20 या 60, सीधा है, कहीं कुछ नहीं होगा, 60 ये हो जाएगा 20 या 60, 4 15 60 और ये 12 5 60, यही होगा।
एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 20 होगा, 20 ऊपर गुना होगा, जो सिंपल तरीका है ये 60 होगा। हाँ, अब बार बार बच्चे जैसा समझाना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ हमारा 15 और 12 कितना होगा, 37 और 20 57, 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47 57/60। हमारा परिणाम क्या आ जाएगा, 47/60। 15, 12, 27, 20, 47। ठीक, तो हमारा क्या आ रहा है, सी नंबर। हमारा आंसर क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, सी नंबर। देखिए, देखने में, करने में, देखिए दिखाने में टाइम लगता है, लेकिन इसको यदि आप देखिएगा तो AQ BQ CQ माइनस 3ABC, A² प्लस B² प्लस C² माइनस, इसको तोड़ लीजिएगा तो AB माइनस AB माइनस BC माइनस CA ही है। तो हमारा इसका जब भी परिणाम होता है तो ये वाला इंटू A प्लस B प्लस C, तो ये वाला कट जाएगा इसके साथ, तो A प्लस B प्लस C। जैसे आप लोग देखना सीख जाइएगा तो और करते करते तो A प्लस B प्लस C सीधा इस पे जाइएगा और इसको भी सीधा ऐसे निकालिएगा। इसका एलसीएम ही डायरेक्ट लिखिएगा, कहीं एक देख करके क्वेश्चन से ही एलसीएम दिख करके डायरेक्ट कैलकुलेशन, इस पोजीशन पे डायरेक्ट आइएगा, डायरेक्ट यहाँ पे ये आपको लिख लेना होगा, क्योंकि 3 बार है 60, 20 या 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60, तो उसको जोड़ लेना होगा। मुंह से भी कर सकते हैं, ऐसे यदि ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो डायरेक्ट इसको लिख लीजिएगा। फाइनल रिजल्ट तक में थोड़ा लिख लेना चाहिए, इसलिए कि प्रिकॉशन ये होना चाहिए कि गलती नहीं हो, एरर से बचे और उलझन से बचे। तो हमारा सी नंबर हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और देखते हैं 53, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है कि अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। तो उलझन वाले हैं, तो इसमें आपको सिर्फ इस टाइप का यदि आता है तो आपको सिर्फ देख लेना है कि इसका फाइनल रिजल्ट A प्लस B प्लस C आता है। क्या होता है, A प्लस B प्लस C, यही आएगा, A प्लस B प्लस C। तो 1/3, 1/4, 1/5। तो हमको क्या करना है, 1/3 जोड़े 1/4 जोड़े 1/5, तो एलसीएम कितना आएगा, 60। 3 20 60, 4 15 60 और 5 12 पंचे 60, है ना, 5/60। इसको जोड़ लीजिएगा 47/60। कहीं कुछ करना ही नहीं, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, क्वेश्चन में हमको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद यही आएगा। क्वेश्चन को लिखना, हमको कहीं कुछ लिखना ही नहीं, यही चीज़ करना है, तो आंसर आ जाएगा 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, विदिन 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा, है ना। तो इसको कीजिए, ठीक है। चलिए, और अब तीसरा क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 53 नंबर, 37, 35, 20। बस यही सेम हुई है, ये 37 इंटू 37 प्लस 35, हाँ, प्लस 35 इंटू 35 माइनस 37। अच्छा, देखिए इसमें हल्का इंटू प्लस 28 दिया है ना, प्लस 28 इंटू 28 ये दिया है, और यहाँ दिया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको फंसाया है, कहीं कुछ है नहीं दम। ये 37 इंटू 35 इंटू ये 84 दे दिया है, यहाँ दे दिया है 84। मैथ्स यहीं फंसा हुआ है, कहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको 84 को आप क्या लिख सकते हैं, 28 तिया लिख सकते हैं, 28 तिया 84, है ना। 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, 28 इंटू 3 लिख सकते हैं 84 को। बस मैथ्स यहीं फंसा हुआ है, जहाँ ज़्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली बच्चे बहुत फास्ट में करते हैं ना, तो थोड़ा सा उस समय एग्ज़ाम में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, और ऐसा कुछ नहीं। फिर सेम टू सेम वही है, 36 ये होगा ही ऐसे, 37 इंटू 37,
है ना, प्लस 35 इंटू 35 प्लस 28 इंटू 28 ये देगा, हाँ, माइनस ये दे देगा, ये होगा 37 इंटू 35 माइनस 35 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 37 यही देगा। ठीक है, ये चीज़, तो इस चीज़ को हम लोग, ये देखिए यहाँ पर हम आपको 84 की जगह पर डायरेक्ट मैथ्स को ही कर देते। 84 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, 84 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 28, 28 इंटू 3 लिख दीजिए, इसको 28 इंटू 3 लिख सकते हैं। मैथ्स हमारा सॉल्व हो गया। जो पिछला बनाया वही है, क्या है, ये हो गया ए क्यू, ये प्लस, ये हो गया बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही चीज़। ठीक है, वही आ गया। तो हम लोग क्या है, फिर वही करना है। इसमें आपका फिर रिजल्ट यही आएगा, 37, 35 और 28 तीनों का जोड़ कर देना ही आपका रिजल्ट है। तो 37 क्या, 35 35 70 और 30, 100 आंसर होगा इसका। कितना होगा, 100 आंसर होगा, है ना, 100 आंसर होगा। आंसर कितना नंबर है, डी नंबर आंसर है। आप बोलिएगा सर आप कैसे निकालें, वही a प्लस बी प्लस सी होगा, देख के ही लग रहा है। क्या नीचे कटेगा, ऊपर ये आपका ऊपर क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसमें मैथ्स इतना ही है कि 28 3 84, यदि नहीं भी है तो फट से एक बार चेक कर लीजिएगा कि 28 3 84 होता है कि नहीं। नहीं होता है तब प्रॉब्लम है, और होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा मैथ्स में वो उसका बैठाना ही बैठाना है। फॉर्मेट यदि नहीं बैठाएगा तो कोई भी लड़का नहीं करेगा, हर कोई छोड़ के आएगा। तो वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव है या दूसरे के लिए भी नेगेटिव है, सबके लिए नेगेटिव है। उसको कोई नहीं सॉल्व कर सकेगा। यदि यहाँ पर 28 या 84 नहीं देखेंगे, आप कुछ 90 लिख देता तो आपको बैठता ही नहीं, है ना। तो इस चीज़ इसलिए आपको ये चीज़ आपका बैठा के देगा। देखने में खतरनाक है ना, सीधा सीधी अभी भी बोल रहे हैं कि पकड़ लिए तो रस्सी है, छोड़ दिए तो सांप है। ठीक है, आसान सा सवाल है तो हो जाएगा। तो ये आपको हम अब प्रोसेस से कर देते हैं। ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, बाई यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जो ऊपर है वही नीचे है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हो गया, ये कैंसिल। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 जोड़ 35 जोड़ 28। तो इसको आप लिख लीजिए, इधर कर देते हैं, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ काट दिए हैं, ए प्लस बी प्लस सी तो इक्वल टू 37 जोड़ 35 जोड़ 28। देखिए इसमें सेटिंग इतना अच्छा है कि इसमें 2 काट करके इसमें डाल दीजिए तो 30 हो गया, 35 35 70 30 100। मतलब कहीं भी आपको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, कलम उठाइए नहीं। ये सब मैथ्स को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए एग्ज़ाम में यदि नहीं जानते हैं ऐसा टाइप का मैथ्स तो छूइए नहीं, एग्ज़ाम में नहीं छूइए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में यदि वैसा एकदम अनाड़ी टाइप का मैथ्स आ जाए तो उसको छूइए नहीं, टाइम किल करेगा। हाँ, और क्या है, एकदम से कभी परिचित ही नहीं है, परिचय ही नहीं हुआ है, चेहरा भी नहीं देखे हैं, दूर से भी नहीं देखे हैं, तब अलग बात है। नहीं तो ऐसे आप एफर्ट तो लेना ही पड़ता है। तो ये मैथ्स को क्या करना है, घर में देखना है, कुछ नहीं करना, कलम नहीं उठाना है, देखना ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू आ रहा, माइनस 3abc आ रहा, ये आ रहा,
ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा कट के, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 37 35 28 लिखिए 100। ठीक है, बस 100 लिखिए, आंसर मैच करके देखिए, हो जाएगा। कितना इसमें हमको लगता है मुश्किल से 7-8 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, हमको लगता है 10 सेकंड इज इनफ, 10 सेकंड इज इनफ, है ना। लेकिन 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है, तो चलिए 10 सेकंड में हो जाएगा, 10 से 15 सेकंड बहुत ज़्यादा यदि होगा तो, और क्या, अपना अपना स्पीड है। तो हमारा तो ये हमारा आज इस टाइप का मैथ्स कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टाइप का है, दूसरे टाइप का कल फिर देखेंगे। तो आज के लिए बस विदा चाहते हैं, आप लोग से मिलते रहने का गुजारिश भी करते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, अच्छा से तैयारी कराएंगे। बस आप लोग क्या है, आप लोग का मेहनत हमारा मेहनत मिलना चाहिए, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बाय।